बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। KSA Info 2030 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलते हैं आज की उर्दू न्यूज़ की खास खबरों की जानिब। खुरूज-ए-ओहदा पर जाने के लिए कफील की ज़रूरत नहीं होगी। शाहराहों पर लैन की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड करने का खुदकार निज़ाम। किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी का चीनी ज़बान सिखाने के लिए मुआहदा। हरम मक्की में ज़मज़म की 12 लाख बोतलों की तकसीम। मुलाजमत का नया कानून निजी ड्राइवर, चौकीदार और मजरा पर लागू नहीं होगा। बैनुल-अक़वामी माशियत को बहरान से निकालने में मदद की। मस्जिदुल हराम के तमाम दरवाजे खोल दिए गए। उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ करते रहे। मशरकी रीजन में 10 लाख से ज़्यादा कोरोना टेस्ट। रियाद घरों में डाके डालने वाला 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। कोरोना के 426 नए केसेस, 15 अमवात। गाड़ी की पेट्रोल टंकी 1/4 से कम। ट्रैफिक खिलाफ वर्जी। कफील की सरकारी सर्विसेज बंद हैं। इकामा कैसे तजदीद होगा। खुरूज-ए-ओहदा पर जाने के लिए कफील की ज़रूरत नहीं होगी। सऊदी वज़ारत बराए ह्यूमन रिसोर्स निजी शोबे में आजर वजीर के दरमियान मुलाजमत के मुआहदों में बेहतरी लाने के लिए 3 नए फार्मूले मुतारफ कराने जा रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि नए फार्मूलों में गैर मुल्की कारकुन को मुआहदा खत्म होने पर कंपनी की मंजूरी लिए बगैर दूसरी कंपनी में काम करने का अख्तियार होगा। इसके अलावा गैर मुल्की कारकुन को खुरूज-ए-ओहदा और खुरूज नहाई में आज़ादी दी जाएगी। उसे सिर्फ कंपनी को अबशर के जरिए इत्तला देनी होगी। वजारत ने कहा है कि आजर व अजीर के दरमियान मुलाजमत के मायदे में बेहतरी लाने के ये फार्मूले इन मुतअद्दिद इस्लाहात में से हैं जो कौमी तब्दीली प्रोग्राम के तहत हो रहे हैं। वजारत के मुताबिक मज़कूरा तीनों फार्मूले मार्च 2021 में नाफिज़ अमल होंगे। वजारत ने मजीद वजाहत करते हुए कहा है कि नए फार्मूले के मुताबिक अजीर को ये हक दिया जाएगा कि मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद वो किसी दूसरी कंपनी के साथ मुलाजमत का मुआहदा कर ले। उसे पहली कंपनी से ऐसा करने की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह खुरूज-ए-ओहदा के नए फार्मूले के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन को कंपनी से एग्जिट री एंट्री वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। उसे सफर पर जाने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराना होगी, जबकि कंपनी को सिर्फ इत्तला देनी होगी। जबकि खुरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट पर जाने के ख्वाहिशमंद कारकुन को वापस जाने के लिए कंपनी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। वो जब चाहे मुआहदा खत्म करके वापस जा सकता है, ताहम उसे मुआहदा खत्म करने की शराइत पूरी करनी होगी। वजारत ने कहा है कि मज़कूरा बाला तीनों फार्मूलों पर अमल दरामद अबशर सिस्टम के जरिए ऑनलाइन होगा। शाहराहों पर लैन की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड करने का खुदकार निज़ाम सिस्टम। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने शाहराहों पर ड्राइविंग के दौरान लैन के खिलाफ वर्जी पर नताइज से खबरदार किया है। महकमा ट्रैफिक ने बुध को रियाद, जद्दा और दमाम की सड़कों पर लैन की पाबंदी न करने वालों से कहा है कि खिलाफ वर्जियों का अंदराज खुदकार निज़ाम के जरिए 7 दिन बाद शुरू कर दिया जाएगा। खुदकार निज़ाम के तहत अंदराज के लिए सऊदी टेक्नोलॉजी कंपनी की खिदमत हासिल की गई हैं। कंपनी ने लैन की पाबंदी न करने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए जदीद आलात निस्ब किए हैं। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि जो अफराद सड़कों पर ड्राइविंग के दौरान लैन की पाबंदी नहीं करेंगे, उन पर ट्रैफिक को मुअत्तल करने और राहगीरों की जिंदगियों को खतरात से दो चार करने की खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की जाएंगी और इसी तनाजर में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी का चीनी ज़बान सिखाने के लिए मुआहदा। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा ने स्कूलों और जामियात में चीनी ज़बान सिखाने के लिए मुआहदा किया है। अखबार 24 के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी ने चीन के मारूफ यूनिवर्सिटी मेंजो के साथ चीनी ज़बान सिखाने के सिलसिले में तावन का मुआहदा किया है।
चीनी यूनिवर्सिटी इसमें तावन करेगी। माहिदा का मकसद चीन के रोड एंड बेल्ट प्रोग्राम को तकवीत पहुंचाना और तालीमी स्कीमों के हवाले से चीनी जबान सिखाने में तावन, तलबा के लिए स्कॉलरशिप का अजरा और स्टडीज एंड रिसर्च प्रोग्राम की सरपरस्ती है। इससे कबल जद्दा यूनिवर्सिटी ने तदरीस, रिसर्च और इल्मी तहकीकात की दूसरी जबान चीनी मुकर्रर करने का फैसला किया था। याद रहे कि चीन के साथ सऊदी अरब के दोस्ताना ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने और इस तमाम सतहों पर स्ट्रैटेजिक शराकत को गहरा करने के लिए चीनी जबान सऊदी निसाब तालीम में शामिल करने का फैसला किया गया था। हरम मक्की में जमजम की 12 लाख बोतलों की तकसीम। हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी के मुताबिक उमरा ज़ायरीन और नमाजियों के लिए हरम मक्की में जमजम की 12 लाख बोतलें तकसीम की गई हैं। सऊदी गजट के मुताबिक मस्जिद अल हराम में जमजम के शोबा के डायरेक्टर अहमद अल नदवी ने बताया कि यहां आने वाले उमरा ज़ायरीन, नमाजियों और रोज़ादारों में डिस्पोजेबल बोतलें तकसीम की जा रही हैं। मस्जिद के अंदर और सहन के दाखिली रास्तों पर जमजम फराहम करने के लिए मखसूस कारकुन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अहमद अल नदवी ने बताया कि इब्तदाई मरहले में 5 लाख से ज़ायद जमजम की बोतलें तकसीम की गई हैं। दूसरे मरहले में तकरीबन 7 लाख बोतलें मुताफ और सफ़ा मरवा के करीब ज़ायरीन और नमाज़े जनाजा के लिए मखसूस मकाम पहली मंजिल किंग फहद और किंग अब्दुल्ला तोसी इलाकों में मौजूद नमाजियों में तकसीम की गई। उन्होंने बताया कि जमजम तकसीम करने के लिए खसूस अहलकार मस्जिद के मुख्तलिफ मुकामात और सीढ़ियों के करीब दाखिली रास्तों पर मौजूद हैं, जो जमजम के कंटेनर उठाए मौजूद हैं और डिस्पोजेबल गिलासों में जमजम फराहम कर रहे हैं। हरमैन शरीफैन के जनरल प्रेसिडेंसी के मुताबिक हरम मक्की में कारकुनों की निगरानी और ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए जिम्मेदारों की तादाद बढ़ाकर 128 कर दी गई है। ये अफराद हरम शरीफ में जमजम फराहम करने वाले 600 कारकुनों की निगरानी भी कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर और एहतियाती प्रोटोकॉल के मुताबिक मस्जिद अल हराम के अंदर जमजम तकसीम किया जा रहा है। मुलाजमत का नया कानून निजी ड्राइवर, चौकीदार और मज़रा पर लागू नहीं होगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने कहा है कि मुलाजमत को नया कानून मज़रा, निजी ड्राइवर और घरेलू चौकीदार पर लागू नहीं होगा। बयान में कहा गया कि इन शोबों में आने वाले दीगर अफराद भी नए कानून में शामिल नहीं होंगे। सबक वेब के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा है कि मुलाजमत के नए कानून के दायरे में निजी अदारों के तमाम मुलाजमीन शामिल होंगे। याद रहे कि वज़ारत ने बुध को मुलाजमत के नए मुआहदे से नए मुआहदों से मुतारफ कराते हुए कहा था कि गैर मुल्की मुलाजम अपने आजर को ऑनलाइन इतला देकर एग्जिट री-एंट्री वीज़ा खुद निकाल सकेगा। मुलाजमत का मुआहदा खत्म होने पर आजिर की मंजूरी के बगैर उसे ऑनलाइन मुतल्ला करके सऊदी अरब छोड़ सकेगा, जबकि मुलाजमत का मुआहदा मुकम्मल हो जाने पर आजिर की मंजूरी के बगैर किसी और के यहाँ मुलाजमत कर सकेगा। बैनुल-अक़वामी माशियत को बहरान से निकालने में मदद की। सऊदी वज़ीर तिजारत डॉक्टर माजिद अल कसबी ने बुध को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स समिट का इफ्तिताह किया। समिट का इख्तिताम सऊदी अरब की सदारत में G20 आलमी कॉन्फ्रेंसों के ज़िम्मन में किया गया। सऊदी खबरसानी इदारे SPA के मुताबिक इस मौका पर माजिद अल कसबी ने बताया कि सऊदी अरब आलमी माशियत को बहरान से निकालने में मदद दे रहा है। ममलकत में आलमी माशियत को दरपेश बहरानों से निकालने, बाहमी तिजारत को फ़रोग देने और सनतों को उठाने में मावन मौसर तरीकों पर तमाम बैनुल-अक़वामी फ़रीक़ों के साथ मिलकर काम किया है। अल-कसबी ने कहा है कि इक़्तिसादी, सनती और समाजी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर भी काम किया गया। ममलकत की सदारत में G20 के इजलासों के साथ इस हवाले से प्रोग्राम किया गया। वज़ीर तिजारत ने मजीद कहा है कि सऊदी अरब ने कोरोना वबा से पैदा होने वाली मसाइल से निपटने के सिलसिले में मुअस्सर कोशिशें की।
उन्होंने कहा कि मुमलकत ने सरकारी और निजी इदारों के दरमियान मुश्तरका जदोजहद की मुनफरद मिसाल आलमी बरादरी को पेश की है। वज़ीर तिजारत ने उम्मीद जाहिर की है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड समट के शरका दुनिया भर में हमारे जहद तरक्की जारी रखने के लिए मौसर सिफारिशात पेश करेंगे। मस्जिद अल हराम के तमाम दरवाजे खोल दिए गए। सऊदी अरब में मुकद्दस मसाजिद की इंतजामिया ने महदूद उम्रा प्रोग्राम का तीसरा मरहला शुरू होने पर मस्जिद अल हराम के तमाम दरवाजे खोल दिए और हिफाजी इंतजाम सख्त कर दिए हैं। सबक वेब के मुताबिक हरम इंतजामिया के दरवाजों के डायरेक्टर फाहद अल जाइद ने बताया कि उम्रा प्रोग्राम के पहले और दूसरे मरहले के दौरान हरम की 100 से ज्यादा दरवाजे जायरीन के लिए खोल दिए गए थे। उम्रा जायरीन के लिए 13 दरवाजे मुख्तस किए गए हैं। तीसरे मरहले में तमाम दरवाजे खोल दिए गए। 24 घंटे एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं। डायरेक्टर फाहद अल जाइद ने कहा है कि 19 दरवाजे नमाजियों के लिए मुख्तस किए गए हैं। नमाज इजाजतनामा रखने वाले सिर्फ इन ही दरवाजों से दाखिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि उम्रा ज़ायरीन के लिए 13 दरवाजे मुख्तस किए गए हैं। इनमें मलक फाहद, अजियाद, अलसफा और मरवा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ज़ायरीन हरम शरीफ में दाखिल होते वक्त उनके नाम और नंबर ज़हन नशीन कर लें, उससे उन्हें हरम शरीफ से निकलने में सहूलत होगी। फाहद अल जायद ने मजीद कहा कि उम्रा या नमाज के लिए आने वालों को हरम में खाने पीने की अशिया और दार आलात ले जाने की इजाजत नहीं है। उम्रा ज़ाहिरीन बारिश के दौरान तवाफ करते रहे। सऊदी अरब मक्का मुकरमा में बुध को मौसलाधार बारिश हुई है। मस्जिद अल हराम में उम्रा ज़ाहिरीन ने बारिश के दौरान तवाफ अदा किया। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलती रहीं। अखबार 24 के मुताबिक ताइफ कमिश्नरी में बारिश के बाद वादियों और घाटियों में पानी भर गया। ताइफ के कई इलाकों में बारिश की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मुतअद्दिद इलाकों से मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक गर्द आलूद हवाओं की वजह से जाजान, हाइल और इसकी 9 कमिश्नरियों में हद नजर महदूद हो गई है। मशरकी रीजन में 10 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट। सऊदी अरब के मशरकी रीजन में महकमा सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर इब्राहिम अल आरिफी ने कहा है कि हमारे यहाँ ताकत सेंटर्स ने 5 माह कबल कोविड-19 नए कोरोना वायरस के टेस्ट शुरू किए थे। अब तक 10 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। अखबार 24 के मुताबिक ताकत सेंटर में जिन लोगों के कोरोना टेस्ट लिए गए हैं उनमें सऊदी और मुकीम गैर मुल्की दोनों शामिल हैं। ताकत सेंटर ने 6 लाख और शर्किया रीजन के मातहत रीजनल लेबॉर्ट्री ने 4.5 लाख से ज्यादा टेस्ट किए हैं। अल सऊदिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि ताकत सेंटर 24 घंटे काम कर रहा है। 80 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर तैनात हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब में कोरोना के केसेस जब बहुत ज्यादा बढ़ गए थे उस वक्त इंतहाई निगहदाश्त के लिए अजाफी बिस्तरों का इंतजाम किया गया था। डॉक्टर इब्राहिम अल आरिफी ने कहा है कि मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हों वो सेहती ऐप के जरिए पेशगी वक्त लें। सब लोग खुसूसन मामर और लाइलाज अमराज में मुब्तला अफराद वैक्सीन जरूर लगवाएं। रियाद घरों में डाके डालने वाला 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। रियाद पुलिस ने घरों में डाके डालने वाले एक 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद रीजन पुलिस के तर्जुमान मेजर खालिद अरकरेदेस ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान मतअद्दिद घरों में डाके डालने में मुलव्वस हैं। ये 2 सऊदी शहरी और 2 यमनी तारकीन हैं जिन्होंने अपने जराइम का एतराफ कर लिया है। उनके ठिकाने से बाद मसरूका चीजें बरामद हुई जबकि बेशतर अशिया फरोख्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मज़कूरा गिरोह घरों के अलावा गाड़ियों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और कीमती अशिया भी चोरी किया करता था। उनके ठिकानों से चोरी में इस्तेमाल होने वाली अशिया जब्त हुई हैं। गिरोह के अफराद के खिलाफ ज़ब्ते की कार्रवाई होगी।
जिसके बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। कोरोना के 426 नए केसेस, 15 अमवात। सऊदी अरब में बुध को कोरोना वायरस के नए केसेस में इजाफा हुआ है। 400 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। ममलकत में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 7,871 रह गई है, जिनमें से 736 मरीज इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में जेर इलाज हैं। वजारत सेहत के मुताबिक बुध 4 नवंबर को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 426 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इस तरह मुल्क में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,48,936 हो गई है। सबक न्यूज ने वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 441 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। अब तक 3,35,594 अफराद इस मर्ज से शफायाब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता रोज कोरोना से 15 अफराद हलाक हुए। इस तरह मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 5,471 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के नए केसेस की सबसे ज्यादा तादाद मदीना में रही है, जहां 72 नए मरीज सामने आए हैं। बयान में कहा गया कि रियाज 53, यम्बो 36, मक्का मुकरमा 28, हाइल 22, दमाम 20, अल हफूफ 16, खमीस मशीद 12, जद्दा 11, खलेस 7 और अरअर में 7 केसेस का पता चला है। हालिया दादोशुमार के मुताबिक 24 शहरों में मरीजों की तादाद 1-1, 17 शहरों में 2-2 और 6 शहरों में 3-3, जबकि 4 शहरों में 4-4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सऊदी अरब में मुतअद्दी अमराज से बचाव और वबा को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इकदाम का सिलसिला जारी है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है और हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। तर्जुमान का कहना था कि कोरोना के केसेस में कमी के हवाले से अब तक तमाम इशारे उम्मीद अफजा हैं। गाड़ी की पेट्रोल टैंक की 1/4 से कम ट्रैफिक खिलाफ वर्जी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ट्रैफिक कानून में ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं कि जिसके तहत गाड़ी में पेट्रोल की टैंकी 1/4 से कम हो तो उसे ट्रैफिक खिलाफ वर्जी शुमार किया जाए। इस हवाले से जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। ट्विटर पर मुकामी शहरी के इस्तफसार पर महकमा ट्रैफिक का कहना था कि इत्मीनान के लिए महकमा ट्रैफिक की वेबसाइट पर जाकर खिलाफ वर्जियों का चार्ट देखा जा सकता है, जिसमें इस तरह की किसी खिलाफ वर्जी का जिक्र नहीं। अक्काज अखबार के मुताबिक मुकामी शहरी ने महकमा ट्रैफिक से राब्ता करके दरियाफ्त किया था कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की हकीकत क्या है, जिसमें एक शख्स दावा कर रहा है कि वो सिक्योरिटी अदारे से राब्ता करके पूछ रहा है कि आया पेट्रोल की टैंकी 1/4 से कम खाली हो तो ये ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। वीडियो क्लिप में मुकामी शहरी ये कहते हुए भी सुना जा रहा है कि ट्रैफिक एहलकारों ने उसे रोक कर फ्यूल टैंक चेक किया था, जो 1/4 से कम खाली पाया गया। मुझसे कहा गया कि ये ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। ये बात ठीक है या नहीं? वाज़ह रहे कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो क्लिप वायरल है, इसमें भी इस बात की तस्दीक नहीं हो रही कि वीडियो में नजर आने वाला शख्स किसी सरकारी अदारे से राब्ते में है, ताहम वो ये तासर देने की कोशिश कर रहा है। कफील की सरकारी सर्विसेज बंद हैं, इकामा कैसे तजदीद होगा? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आने लगे हैं। कोरोना के नए केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। इस तनाजर में बैनुल अक़वामी प्रवाजों की बहाली भी मरहलावार जारी है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कारीन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल से मुतल्लक मजीद सवालात भेजे हैं। उर्दू न्यूज के एक कारी ने सवाल किया है कि सऊदी अरब से तरहेल डेपोटेशन सेंटर के जरिए 4 बरस कबल पाकिस्तान लौटा था। एयरपोर्ट से प्रिंट निकाला जिस पर मरहल डिपोर्ट लिखा था। कब तक वापसी सऊदी अरब जा सकता हूँ? बाद लोगों का कहना है कि कभी नहीं जा सकते। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक वो अफराद जिन गैर कानूनी तौर पर
ममलकत में मुकीम थे, यानी उमरा या हज वीजे पर आकर वो डिपोर्ट किए जाते तो उन पर माजी में 5 बरस के लिए पाबंदी आयद की जाती थी। डिपोर्ट होने के मतलब होता है कि मुमलकत के कानून की खिलाफ वर्जी करने पर मुल्क बदर किया गया शख्स। इस तरह जाने वालों के लिए सजा के तौर पर मुतय्यन की जाने वाली मुद्दत भी मुख्तलिफ होती है, जिसका इतला यकसा नहीं किया जाता। डिपोर्ट होने वाले शख्स को उस बारे में मुतल्ला कर दिया जाता है कि उसे कितनी मुद्दत तक के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। खिलाफ वर्जी या जुर्म की नौइयत के मुताबिक तहकीकाती अफसर अपनी रिपोर्ट पेश करता है, जिसे कमेटी मंजूर करती है। बाद शख्स को डिपोर्ट किया जाता है। बेहतर है कि आप सऊदी महकमा पासपोर्ट से रजू करें और उन्हें अपना केस नंबर दें, जहां से दुरुस्त मालूमात हासिल हो सकती हैं। अब्दुर्रहमान का सवाल है, मेरे कफील की सर्विसेज बंद हैं, जिसकी वजह से मेरा इकामा तजदीद हो रहा और ना ही तनाजल बल्कि फाइनल एग्जिट भी नहीं लग सकता। ऐसे में क्या करूं? किसी भी कंपनी या इनफरादी कफील की जानब से खिलाफ वर्जी पर उसकी सरकारी सर्विसेज सीज कर दी जाती हैं, जिसके बाद इसके तमाम सरकारी मामलात रुक जाते हैं, जिनमें कारकुनों के इकामे की तजदीद व दीगर मामलात भी शामिल होते हैं। आपको चाहिए कि जवाजात से रजू करें। मौजूदा सूरत हाल में क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हालात पहले वाले नहीं, इसलिए तमाम सरकारी अदारों से रजू करने के लिए पेशगी वक्त लेना पड़ता है। आप जवाजात के अबशर अकाउंट पर लॉग इन करके वक्त हासिल करें और मुकर्रर वक्त पर मुंतखब किए गए जवाजात की ब्रांच से रजू करें। जवाजात से रजू करते वक्त इस अमर का ख्याल रखें कि आपके हमरा तमाम दस्तावेजात मौजूद हों, जो बवक्त ज़रूरत आप उन्हें फराहम कर सकें। आप सफारतखाने या कौंसलेट के शोबे वेलफेयर से भी मदद ले सकते हैं, वहां तर्जमान की सहूलत मौजूद होती है। अरबी ना आने की सूरत में अगर किसी और शख्स को आप तर्जमान बनाकर ले जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा। दूसरी सूरत यह होगी कि आप किसी लाइसेंस याफ्ता एजेंट की खिदमत हासिल करें, जिसकी फीस भी आपको अदा करना होगी। इसलिए बेहतर है कि सफारतखाने या कौंसलेट के शोबे वेलफेयर से रजू करें, जहां इस तरह के अमूर की अंजामदेही के लिए स्टाफ मौजूद है। तो नाज़रीन, ये थी आज की उर्दू न्यूज़ की खबरें। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल वक्त मिलता रहे। शुक्रिया।